देगा 792612, ये उसकी हाइट है, इसकी विड्थ है। उसके बाद उसके बाद नीचे ये लिखा है लैंडस्केप पोर्ट्रेट, क्या है विड्थ है, ये इसकी क्या है हाइट है। किसे करना है पोर्ट्रेट, किसे करना वीडियो फिर काट दीजिए। लैंडस्केप। लैंडस्केप पोर्ट्रेट डन। डन। लेटर साइज, जो भी डिजाइन आप बनाओगे उस डिजाइन को बोलते हैं आर्ट वर्क। ये क्या है आर्ट वर्क है, ये क्या है आर्ट बोर्ड है। पेज मतलब आर्ट बोर्ड, डिजाइन मतलब आर्ट वर्क। अगर समझ आ गया तो इसको क्लिक करोगे। अब यहाँ पर क्लिक कर देने से पेज की विड्थ चेंज होगी, हाइट विड्थ पेज का कुछ भी नहीं चेंज होगा। पेज का नहीं, रेक्टेंगल का। सिलेक्शन में क्या है रेक्टेंगल लिखा है, पेज का साइज चेंज हो भी नहीं सकता। नो सिलेक्शन, कोई साइज नहीं है जब तक एडिट पे क्लिक नहीं करोगे। यहाँ पे क्लिक कर देना, इसकी विड्थ इधर बताओगे, हाइट इधर बताओगे तो चलेगा। अगर आपने इस जगह पर आकर इस पेज को यहाँ से रीसाइज करने के बाद इसको रख लो इस जगह पर, इस पे रखने के बाद मूव करना किसे पेज को, तो पेज मूव करो, साथ साथ डिजाइन भी जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ पेज मूव करना, पेज पे क्लिक किया लेकिन डिजाइन के साथ है क्योंकि इधर क्लिक है। मूव आर्ट वर्क विद आर्ट बोर्ड, इसको अनचेक कर दो, सिर्फ पेज होगा। इस पे क्लिक कर दो, पेज डिजाइन के साथ होगा। सारे क्लियर? इससे क्या होगा न्यू पेज, न्यू आर्ट बोर्ड, ठीक है। तो क्लिक करोगे ये। अदरवाइज अगर आपको किसी पेज की कॉपी करनी है तो कॉपी करने के लिए इधर ऑप्शन कोई भी नहीं है। ये विड्थ हाइट है, ये उसकी पोजीशन है, ये उसका नाम है, ये उसका प्रीसेट है, ये लैंडस्केप पोर्ट्रेट है और कहीं पर भी नहीं लिखा आ रहा कॉपी भी, ठीक है, कहीं भी नहीं लिखा आ रहा। डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट के लिए करोगे आप इधर से आर्ट बटन प्रेस करो तो इसकी कॉपी। अगर इसकी कॉपी करोगे तो साथ साथ डिजाइन की कॉपी होगा क्योंकि ऊपर आर्ट वर्क पे क्लिक करें, उस चेक बॉक्स पे क्लिक करें, क्लिक करते जाओगे तो यस। गाइडलाइन कहाँ से आएगी? ऊपर कंट्रोल आर, ये रूलर की शॉर्ट कीज है। अगर ये आपको ना मिले तो विंडो के अंदर इधर से देख लेना, ये लिखा हुआ है, ये सबसे नीचे रूलर। इस पे क्लिक करोगे, रूलर अगर आपके कंप्यूटर में शो नहीं हो रहा, कंट्रोल आर से क्लिक करोगे तो अब है, अब नहीं है, ठीक है। इसको यूज करने से बेहतर कि आप किसी भी शेप को कन्वर्ट कर दो गाइडलाइन में। इस टाइम ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये गाइडलाइन नहीं है। जब आप इसमें कलर करोगे, इसमें कलर भी हो जाएगा, इसकी आउटलाइन में भी कलर आ जाएगा, लेकिन अगर ये गाइडलाइन है तो फिर नहीं होगा। इसी रेक्टेंगल को कन्वर्ट करना गाइडलाइन में, तो राइट क्लिक, ये लिखा है मेक गाइडलाइन, इसकी शॉर्ट कीज होती है कंट्रोल 5। कंट्रोल 5 कर देने से गाइडलाइन आ गई। उस गाइडलाइन को बाहर रखकर देखो, नजर आ जाएगी। इस गाइडलाइन का ना कलर चेंज हो सकता है ना इधर से,
समझ आ गई? यस तो इधर से नहीं हो सकता क्योंकि ये गाइडलाइन है। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने पर गाइडलाइन की शॉर्टकीज क्या थी? कंट्रोल 5 कंट्रोल 5, उसके साथ बटन प्लस कर दो ऑल्ट, तो उससे क्या होगा? रिलीज, उसका ऑल्टरनेट। इसकी शॉर्टकीज क्या है? कंट्रोल ऑल्ट प्लस 5। इधर क्लिक करो तो ये दोबारा फिर बन गया ऑब्जेक्ट, कंट्रोल 5 करोगे फिर बन गया गाइडलाइन। इससे कंट्रोल ऑल्ट 5 से यूँ ये शॉर्टकीज नहीं करनी तो राइट क्लिक करने पर इसको यहाँ से भी कर सकते हो। गाइडलाइन प्रिंटिंग में नहीं आती। ये चारों क्लियर है? पेन टूल के तहत अगर आपने सीधी लाइन लगाई इससे कर्व करना, कोरल में नाम था कन्वर्ट टू कर्व, इसमें वही वाली चीज दोबारा आ रही है लेकिन उसका नाम थोड़ा चेंज हो गया, कन्वर्ट सिलेक्टेड एंगल पॉइंट टू स्मूथ। उससे क्या होगा? लाइन में कर्व आ गया। इसका कलर रहने दो और इसका फिल कलर जो है वो तब्दील कर लो। मैंने इसका फिल कलर कर दिया यहाँ से येलो। अब आप इस पर क्लिक कर देने को इसको सेट करो यहाँ से ये इधर। ठीक है, फिर अगर आपको ऐसा कर्व बनाना है, कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद नहीं डायरेक्ट इससे नहीं करना, डायरेक्ट करना, तो फिर पेन टूल को जब यूज़ करोगे तो आपने उसे क्लिक करने के बाद क्लिक छोड़ना नहीं है, उस क्लिक को ड्रैग करना है। ड्रैग कर देने से क्या होगा? कर्व डायरेक्ट वैसे ही बन जाएगा। फिर क्लिक देन ड्रैग। अगर किसी भी जगह पर नोड को ख़त्म करना तो इसको सेलेक्ट करने को डिलीट नोड, यहाँ से नोड ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक, ये है कन्वर्ट टू कर्व, ये है कन्वर्ट टू लाइन। ऑप्शन का नाम थोड़ा चेंज हो गया, कन्वर्ट सिलेक्टेड पॉइंट टू कॉर्नर, ये कन्वर्ट टू स्मूथ है, बस इतना फर्क है। इस पे क्लिक करने से स्मूथ कर दूँ, बस इतना ही है। आपने अब डिज़ाइन करना है एक फ्लायर। गूगल की वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर आकर लिखोगे FLYER फ्लायर। ठीक है, इसमें से कोई भी देख लेना जो आपको इजी लगे। तस्वीर लेकर आनी है तो तस्वीर लेकर आने के लिए एक बनाया सर्कल, सर्कल के अंदर पिक्चर आए, सर्कल सेलेक्ट कर देने के बाद ऊपर आया फाइल में ऑप्शन कौन सी? प्लेस। प्लेस। प्लेस पे क्लिक करोगे, कोई भी तस्वीर जिसको भी आपको इसके बीच में देखना है उसको बनाओ और इस सर्कल में कलर कर लो ताकि आइडिया हो जाए सर्कल ऊपर है नीचे। इसको ऊपर लाना है, कंट्रोल ब्रैकेट, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट या कंट्रोल ब्रैकेट, ये आ गया। अब करोगे इसके ऊपर राइट क्लिक ऑप्शन, क्लिप मेक क्लिप मास्क की शॉर्टकीज, शॉर्टकीज शॉर्टकीज इसकी क्लिप मास्क की, ये पिछले लेक्चर में बताई थी। कंट्रोल 7 ये लिखा हुआ है, अब कंट्रोल 7 है। ओके ठीक है, इससे क्या होगा? ये शॉर्टकीज क्या थी क्लिपिंग मास्क की? कंट्रोल 7 कंट्रोल 7। इसका ऑल्टरनेट करना है, इसका उलट करना है, जो किया वो खत्म करना है, कंट्रोल आर्ट 7 आगे, तो इसका ऑल्टरनेट वैसे हो जाएगा। कंट्रोल 7 से क्लिपिंग मास्क, कंट्रोल ऑल्ट 7 से रिलीज, ये बन गया। ये जो तस्वीर इसमें आई, इस तस्वीर को दोबारा फिर लेकर आना है, लेकिन वो बननी चाहिए इसकी तरह जैसे इधर है। तो इसको क्या करोगे? दोबारा तस्वीर लेकर आओगे, फिर क्या करोगे? उसके ऊपर क्लिपिंग मास्क कंट्रोल 7 से। दूसरा तरीका एक और है, नीचे सबसे आखिर में टूल है जिसका नाम है ड्रा इनसाइड, उसका नाम बता देगा क्या करेगा। जो चीज़ ड्रॉ करोगे वो ड्रॉ इधर उधर नहीं इसके अंदर होगी। कोई भी तस्वीर लेकर आओगे वो तस्वीर यहाँ या वहाँ नज़र नहीं आएगी, इसके अंदर नजर आएगी। ड्रा इनसाइड, मैंने ड्रा इनसाइड पे क्लिक कर देने के बाद अगर यहाँ पे बनाया एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कहाँ आएगा? इसके अंदर एक रेक्टेंगल और बनाया, रेक्टेंगल चाहे इतना बड़ा बनाओ नजर उतना आएगा जितना उसके बीच में है। ठीक है, अगर आप ऊपर से कोई तस्वीर लेकर आओगे फाइल में आके प्लेस के ऊपर तस्वीर ये या वही दोबारा ले लो। जैसे आप तस्वीर को लेकर आओगे चाहे इतनी सी चाहे इतनी बड़ी, जितनी मर्जी बड़ी बनाओ लेकिन बनी इसके अंदर। क्लिपिंग मास्क में और इसमें फ़र्क क्या है? सिर्फ और सिर्फ तरीके का।
उसका तरीका और, इसका और, उसका मेथड और है, इसका मेथड और है। उसमें क्या है, तस्वीर लाकर क्लिक मास करोगे, इसमें ड्रा इंसर्ट करने के बाद तस्वीर लेकर आओगे, बस यूज़ करने का तरीका डिफरेंट होगा, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं है। जैसी पिक्चर इधर है वैसे इधर ही है। कोई भी नहीं बता सकता ये क्लिक मास के साथ किया या ड्रा इंसर्ट के साथ, क्योंकि ऑप्शन एक ही है, यूज़ करने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, बस इतना ही है। इसके तहत इस पर प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा टाइम इससे ज़्यादा देना, क्योंकि कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर है कोरल की वजह से। ठीक है, एक होता है फ्लायर, एक होता है ब्रोशर। ब्रोशर फ्लायर में फ़र्क क्या होता है? ब्रोशर वन फोल्ड होगा, फ्लायर सिंगल पेज होगा। ये बता दिया होगा गूगल के ऊपर आकर। अब जो ना वो आगे आपकी प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर कोई चीज़ आपको नहीं बताई तो बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। एक तरफ लिखा ब्रोशर, एक तरफ लिखा फ्लायर। फ्लायर ब्रोशर दोनों सेम है। फ्लायर जो होता है वो सिंगल पेज, और जो ब्रोशर होता है वो फोल्डिंग, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड। तो ये ब्रोशर है। मैंने ऊपर लिखा ब्रोशर, तो नीचे सारे आए ब्रोशर। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ब्रोशर है। ब्रोशर। ठीक, फ्लायर क्या होता है? सिंगल पेज। पहला फर्क। दूसरा फर्क ये है कि ब्रोशर के अंदर डाटा होता है A to Z, फ्लायर के अंदर डाटा होता है सीजनल, लिमिटेड टाइम के लिए, एक पेज के ऊपर। ये हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, ये करते हैं हम ऑफिस के लिए यूज़। ठीक है, जैसे कि फर्ज करो आगे क्या आ रहे हैं रमज़ान। रमज़ान के अंदर कुछ लोगों के लिए रमज़ान का महीना क्या होगा? सीजनल। शायद उनको पूरा साल वेट करना होगा, 11 महीने वेट करना होगा इस दिन के लिए, क्योंकि उनका सीज़न है। डन, किसी चीज़ का हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका 11 महीने बिजनेस होगा, लेकिन एक महीना उनका नीचे आ गया, उनका सीज़न ऑफ हो गया। एक महीना उनके लिए टफ होगा। जैसा कि पेप्सी, पेप्सी की बॉटल आम रूटीन में शायद ज़्यादा बिकेगी, रमज़ान में उसका ग्राफ नीचे जाएगा, उसकी सेल कम हो जाएगी। पेप्सी इसराइल की कंपनी है, उसके बावजूद वो हमें बताएगी क्या टीवी के ऊपर, रमज़ान के बाबरकत महीने में मैं आपके लिए लेकर आया 20 रुपये की बचत। 20 रुपये बचत बाबरकत महीने के लिए लेकर आया। वो अपनी टेंशन में लेकर आया, क्योंकि उसकी बिक नहीं रही। उसने अपनी सेल पूरी करनी है, उसने अपना टारगेट अचीव करना, उसने अपनी सैलरी निकालनी है, तो उसलिए करना कोई ना कोई लालच देना है। मैं यहाँ पर ये नहीं लिख रहा रमज़ान, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा 20 सेव पेप्सी, पूरी डिटेल नहीं लिखी, 3 कीवर्ड लिखे। वो देखना, क्लिक करते साथ ही पहला ही जो लेकर आएगा 20 रुपये बचत रमज़ान में आएगा गया। इसका मतलब ये टेंशन में होते हैं कब? रमज़ान में। तो वो फिर क्या करेंगे? एक पम्फलेट बनाएंगे, जिस पम्फलेट के अंदर टाइटल क्या देंगे कि रमज़ान की खुशी में मैं आपको क्या दे रहा हूँ 20 रुपये बचत। उसको 20 रुपये देने की ज़रूरत क्या है? वो टेंशन में है कि मेरी सेल कम क्यों हो गई। इस 20 रुपये को देखकर क्या होगा? लोग इस पेप्सी की बॉटल को स्टोर करेंगे। उससे क्या होगा? बिजनेस करेंगे, जिस बिजनेस की वजह से क्या होगा? इनकी सेल बढ़ जाएगी। सेल बढ़ जाने से क्या होगा? इनका मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। ये चीज़ उसने मेंशन करनी है किस जगह पर? एक फ्लायर पर, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए। सबको मालूम है कि जो रमज़ान ऑफर है वो कब तक होगी? जब तक रमज़ान है, मैक्सिमम 30 दिन, 30 दिन से ऊपर नहीं जाएगा। 30 दिन के बाद क्या आ जाएगी? ईद। जो पर्सन भी इन्वेस्ट करेगा वो इन्वेस्ट करेगा 30 दिन के अकॉर्डिंग। शायद हो सकता है उसने पूरा कंटेनर उठाकर स्टोर कर लिया कि जैसे ही ईद आएगी तो ये ऑफर भी खत्म और मेरा यही 20 रुपये की बचत प्रॉफिट में जाएगी, क्योंकि ईद के ऊपर हर पर्सन से लेगा और फुल कीमत में लेगा। रमज़ान ऑफर खत्म हो गई। तो जो चीज़ लिमिटेड टाइम की होगी वो फ्लायर पर, जो लॉन्ग टर्म चलेगी वो ब्रोशर पर। इसी वजह से फ्लायर के ऊपर ऑफर हो सकती है, ब्रोशर में नहीं होनी चाहिए। मैंने लिखा फ्लायर, इसमें एग्जांपल ले लो, जो मैंने बताया उसको साइड पे रखो, 1 by 1 देखो, उसमें देखो क्या लिखा आ रहा है। फर्स्ट ऊपर लिखा है कॉर्नर पर 50% ऑफ। साइड पे क्या लिखा होगा? या तो विंटर ऑफर, या शुरू में लिखा होगा लिमिटेड टाइम ऑफर। जो उसका मुश्किल वक्त है उसको गुजारने के लिए उसने कोई लालच नहीं दी। इसी तरह से कोई और ओपन कर लो, इसमें फिर उसने दे दिया 50% ऑफ। उसमें कंडीशन क्या होगी? अप टू लिखा होगा, ओनली फॉर रमज़ान, कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन
फ्लायर है ये, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर वो चीज़ जिसके ऊपर ऑफर है वही फ्लायर होगा। फ्लायर सिंगल पेज भी हो सकता है, विदाउट ऑफर भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। इसको मजीद क्लियर करने के लिए सिर्फ एक वर्ड, आप में से कोई बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता जिसको ना पता हो कि ये पेज कौन सा है, क्योंकि हर वो पर्सन, चाहे वो किसी भी किताब की एग्जांपल ले लें, किताब के ऊपर इस तरह से पेज होगा इंडेक्स का, उस किताब के पेज के ऊपर लिखा होगा कि फलां चैप्टर किस पेज नंबर पर है। यस यस। स्कूल के अंदर टीचर ने आपको बताया कि फलां चैप्टर आज स्टडी करना, तो मैंने 1 मिनट के अंदर उस पेज को ओपन कर लिया सिर्फ इसकी वजह से। यस सर। अगर ये वाला चैप्टर निकल जाएगा, ये वाला पेज निकल जाएगा, तो क्या होगा, एक पेज को पलटना मुमकिन नहीं है। हाँ। ठीक। Yes. मुझे पता चला कि इस किताब के अंदर फलां चैप्टर, फलां स्टोरी, फलां चीज़ इसके अंदर है, मैं एक एक पेज को पलट के देखूंगा तो शायद 2 घंटे लग जाएंगे, शायद फिर भी ना मिले। इस पेज से मेरा काम आसान हो गया। किताब के अंदर पेजेस 5 हैं, चाहे 5000 है, इसने उसको आसान बना दिया। यस। या तो होगा या नहीं होगा, यस नो इधर से क्लियर होता है। इसका नाम क्या है, इंडेक्स। इसी को बोलते हैं ब्रोशर। ठीक है। इस जगह पर आकर अगर आप गूगल के ऊपर लिखो ब्रोशर, इंडेक्स जो भी बोला उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, दिबाचा, किताबचा। अगर आपके पास इंग्लिश की बुक है तो इंडेक्स लिखा होगा, अगर उर्दू की है तो उसके शुरू में लिखा होगा दिबाचा या किताबचा। उस किताबचे के अंदर लिखा होगा कि हमद है, नात है, तो नात किस पेज पर है, पेज नंबर होगा। इसी तरह से ब्रोशर का भी लफ्जी मतलब क्या होता है, किताबचा। मैंने यहाँ लिखा ब्रोशर मीनिंग इन उर्दू, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने पर इसके बीच में ये लिखा हुआ है किताब। किताबचा, ये लिखा हुआ है ब्रोशर, कहीं लिखा होगा रिसाला। एक चीज़ है, ठीक है। कहानी जितनी मर्जी सुना लो, काम एक ही है। जैसे 3 इडियट मूवी में था यस। कि जितनी मर्जी बहस करते रहो, मकसद तो एक ही है ना, एक एक ही। कागज़ ऐसा जिस कागज़ के तहत पब्लिक मेरी कंपनी के बारे में जान जाएगी। वो क्या है, रिसाला भी हो सकता है, पम्फलेट भी हो सकता है, किताबचा भी हो सकता है, ब्रोशर भी हो सकता है, फ्लायर भी हो सकता है, एक ही चीज़ है, बाकी कहानी है। ओके। यस। तो ये ब्रोशर आ गया। ये क्या है, ये भी ब्रोशर है। ये क्या है, ये भी ब्रोशर है। सपोज ये एक कंपनी की एक किताब है, उस कंपनी की किताब की कितनी ब्रांचेज हैं, मुझे उसका ब्रोशर बताएगा। उसके पास फलां प्रोडक्ट है या नहीं है, उसका ब्रोशर बताएगा। फलां चीज़ अगर है तो कितने में मिलेगी, ब्रोशर बताएगा। किताब के अंदर हम है, नात है या नहीं है, इंडेक्स का पेज बताएगा, मतलब ब्रोशर बताएगा। तो ये वही है। इस पर आगे क्लिक करो, कॉपी। कॉपी करने के बाद कुछ पूछना तो बताओ। आपके पास जितनी मर्जी बड़ी किताब है, सिर्फ उसका इंडेक्स का पेज देख लो, मतलब ब्रोशर वाला पेज देख लो, तो पता चल जाएगा कौन सी चीज़ इसमें है, कौन सी नहीं है। इसी तरह से किसी भी कंपनी के बारे में जानना है, उसका सिर्फ ब्रोशर देख लो, पता चल जाएगा कि इसकी सर्विसेज क्या हैं, इसके बाद प्रोडक्ट कौन सी अवेलेबल है, कौन सी नहीं है। ठीक है, इसको देख के बनाना है। इसको बनाने के बाद प्रिंट करना किस पर, कागज पर। तो साइज क्या होना चाहिए, पेपर साइज। पेपर साइज क्या होता है, A4। अगर फाइल में आओगे तो फाइल में न्यू क्लिक करोगे तो लिखा भी आ रहा है प्रिंटेड फॉर्म में, ये सारे पेपर साइज है। A4 आपने बोला, किसी ने लेटर बोला, ये सारे तकरीबन सेम है, कोई भी इनमें से ले लो, ये आ गया। अब चेंज करना तो फिर एडिट में जाओगे। एडिट में जाकर वही चीज़, आप में से एक बच्चे ने बोला A4, मैंने कर दिया लेटर, तो अब कर दो A4, तो कोई इशू नहीं है। पहले भी हो सकता है, अब भी हो सकता है। डिज़ाइन करना है ये, इसको देख के बनाना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद इसको रखा अपने पेज के साथ इधर, और यहाँ पर रखकर अब बनाओगे इसे। सबसे पहले लिया एक रेक्टेंगल, वो बता रहा है कर्सर कहाँ पर है, अगर ना बताए तो कंट्रोल यू, इसको बना लिया ये। अच्छा सॉरी, एक ऑप्शन रह गई थी, वो कर लेना, वो ब्रोशर में यूज होगी। ये क्या है, पेपर की विड्थ, हाइट, फिल कलर, आउटलाइन। ये पेस्टी क्या होता है, मध्यम या ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी। इसको क्लिक करो तो वो पेज है वो डल हो रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंट हो रहा है। सर कुछ फोटोज इसमें प्लेस नहीं हो रही थी, कुछ हो रही थी इसमें इलस्ट्रेटर में से।
रात को जब मैं ओपन नहीं करना, प्लेस करना। यस सर, प्लेस नहीं हो रहे थे, वो एरर दे रहा कौन सी फॉर्मेट देख लेना, कोई वीडियो ना कर रहे हो, सीडीआर नहीं हो सकती, वीडियो नहीं हो सकती, तो आपने देखना उसका फॉर्मेट क्या है। था। जेपीजी पर क्या टाइमिंग है 9:30। अभी, क्या होगा? अनक्लियर हो गया। ये Yes. उसकी ओपेसिटी है, इसको आप इधर से 100 कर लो, ये आ गया। नीचे ऑप्शन लिखा है ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ क्या करता है? ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाता है, इनसाइड या आउटसाइड। ये चीज भी आप ऑलरेडी पहले कर चुके हो, किसमें? कोरल के अंदर, ठीक है। कोरल ड्रा आप ओपन करोगे तो कोरल ड्रा के अंदर भी एक ऑप्शन थी जिसके तहत आप अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी ले सकते हो, इनसाइड या आउटसाइड आउटसाइड। जानने रहा था हमारे ठीक है, इधर से करोगे न्यू पेज, ठीक है। अब ना इसे वाइंड अप करना और आखिर में आपका आएगा वीडियो का, ठीक है। तो अब वो जो मैंने आपको कंपेन बोली थी ना, उसके ऊपर काम शुरू कर देना, मुझे साथ साथ दिखा देना। जो भी आप लोगो बनाओगे उस लोगो को नेट से देखकर 100% कॉपी नहीं करना, मल्टीपल ऑप्शन को सामने रखकर अपना डिजाइन करना जो यूनिक होगा। लोगो 25, 30, 50 सामने रखकर उसमें से अपना निकालना, ठीक है। जो सिमिलर नहीं होना चाहिए। Yes. टॉपिक एक होगा, उस टॉपिक का चलना। मैं अभी किसी बच्चे की दिखा देता हूँ। ये एक ऑप्शन करवाई थी कोरल ड्रा के अंदर, कंटोर। Yes, sir. से क्या होगा? आउटसाइड कॉपी किस तरह बनी? बाहर की तरफ। इनसाइड। इसे यूज क्यों करते हैं? मार्जिन मार्जिन यूज। यही चीज इलस्ट्रेटर में भी है कि जो मैंने रेक्टेंगल बनाया उस रेक्टेंगल को बनाने के बाद इसको करो यूं। यूं रेक्टेंगल बनाने के बाद इसको कर दो यहां से आई ड्रॉपर टूल, डन। फिर बनाया यहाँ पर एक रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को कलर दिया आई ड्रॉपर टूल से। ये इसको दिखना चाहिए इस कॉर्नर पर। विंडो पे कौन सी ऑप्शन? डी वाली नहीं, कॉर्नर में था टी टॉप, भी बॉटम में, लेफ्ट आर राइट। Yes, इसमें अलाइनमेंट सर। अलाइन का ऑप्शन इधर भी है, यहाँ कहीं पर नीचे इधर भी होगा। इससे करो बॉटम, नहीं होगी क्यों? वो नीचे फिर क्लिक नहीं होगा किस पर? आर्टबोर्ड पर। पता ना इसका? यस। अगर अब किया तो नहीं होगा क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है। अगर किया नीचे से आर्टबोर्ड, तो एडिट आर्टबोर्ड पे क्लिक करोगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट बॉटम अब आ गया। दूसरा ऑब्जेक्ट उसने से कंसीडर किया, वो दूसरा अब आपने इस जगह पर आके इसकी नोड को डिलीट करना। यहाँ पर आएगा डिलीट एंकर पॉइंट। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इसकी ये नो कॉर्नर खत्म हो गया और ये ट्रायंगल बन गया। डन। इसकी कॉपी एक और करनी, इसका कलर करना तो वाइट चाहिए लेकिन मैंने ग्रे किया क्योंकि वाइट पर वाइट नजर नहीं आएगा। मिरर यूं और इसको जोड़ दो इसके साथ। साइज चेंज करना यूं, इसको आना चाहिए ऊपर कंट्रोल ब्रैकेट। फिर इसकी एक कॉपी और की और इसे फिर कर दो मिरर। इसकी कॉपी करनी सेम इस जगह पे, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट वी। डायरेक्ट सेशन टूल से इसकी ये वाली नोड जब आप मूव करोगे साथ साथ बता रहा होगा कि नोड इस टाइम कहां तक आ गई। अभी है पाथ के ऊपर, अब है सेंटर। इसमें कलर किया वो जो सामने है आई ड्रॉपर टूल, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद इसमें एक तस्वीर आनी चाहिए। तस्वीर की फाइल में प्लेस, मैंने प्लेस पे क्लिक किया। क्लिक करने को तो तस्वीर ये है। इसके नीचे एक बटन है लिंक, उसका पता है? हाँ
नो सर। नो सर। अगर मैंने इसे अनचेक कर दिया तस्वीर फिर भी आ जाएगी, क्लिक कर दिया तस्वीर फिर भी आ जाएगी। अगर क्लिक किया तो ये क्या होगी, फाइल लिंक। लिंक से क्या होगा, किसी ने अगर डेस्कटॉप से इस तस्वीर को डिलीट कर दिया, डिलीट डेस्कटॉप से नहीं होगी, डिज़ाइन के अंदर से भी होगी। ओके। समझ आई? मैंने इसे किया लिंक प्लेस, और इस जगह पर आकर यहाँ रख दो। अगर किसी ने इस तस्वीर को यहाँ से कर दिया राइट क्लिक करने के बाद डिलीट, तो डिलीट इधर से नहीं होगी, उधर से भी जाएगी, क्योंकि लिंक है। इसको फोटोशॉप में जाकर इसकी लाइटिंग इफेक्ट चेंज करो, लाइटिंग इफेक्ट इसमें चेंज नहीं होंगे, इलस्ट्रेटर में भी होंगे। ये लिंक है। ओके। क्लियर? क्लियर। इसका फायदा भी है और इसका एक इशू भी है। इशू ये है कि आपने ये बनाकर इसको सेव किया, बाकी काम आपने करना घर में जाकर, फाइल ओपन करो तो बीच में तस्वीर ही नहीं होगी, क्योंकि तस्वीर रहेगी इस कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर, आपने उसको यूएस में कॉपी नहीं किया। समझ आ गई? करके दिखा दो। आगे से फाइल में जाकर करो इसे सेव करने के बाद मैंने इसको लेक्चर के नाम से सेव कर दिया डेस्कटॉप पर। ये वाली तस्वीर लिंक है या नहीं है, इसका ये बता देगा ऊपर लिंक है कि ये फाइल जो है लिंक है। इससे करो बंद, इससे भी करो बंद। बंद कर देने के बाद इस तस्वीर को यहाँ से कर दो डिलीट, डस्टबिन में चलेगी। अब लेक्चर की फाइल को ओपन करो, इग्नोर का मैसेज दिया उसने, भाई तस्वीर का फ्रेम दिख रहा है, तस्वीर नहीं है, क्योंकि वो तस्वीर डिलीट कर दी। उस तस्वीर को कर दो यहाँ से अंडू डिलीट। पता ना अंडू क्या होता है? यस सर। अंडू से वो तस्वीर वापस आ गई, इधर नहीं आई, उधर भी आ गई। फायदा इसका क्या कि फोटोशॉप में जाकर इस तस्वीर को एडिट करो। एडिट कहाँ होगी? इलस्ट्रेटर में। ये लिंक है। इशू क्या आएगा कि अगर इसको भूल गए तो तस्वीर ढूंढते रहना, वो दोबारा नहीं मिलेगी। प्रिंटिंग लिए भेजा तो हो सकता है उसने प्रिंट कर दिया, बीच में तस्वीर ही नहीं है, क्योंकि लिंक थी। वो लिंक थी। इसी वजह से करो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट बी, इधर किया उधर भी हो गई। इलस्ट्रेटर में जाओ, सी ब्लैक में होगी। उस तस्वीर को रेड करना, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस, ठीक है। तो इससे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर लिंक दोनों इकट्ठे यूज होंगे। असाइनमेंट एक होगी लेकिन पीछे सॉफ्टवेयर दो चल रहे होंगे। इसको कहाँ होना चाहिए? नीचे, और साथ करना क्रॉप। क्रॉप करने के लिए ऊपर ये लिखा है क्रॉप इमेज। मैंने क्रॉप इमेज पे क्लिक किया, समझ आ गई? पीछे का इसमें भी कलर चेंज करना, यूँ कलर चेंज, वो पिक्चर क्रॉप भी होगी और पीछे भी आ गई। कंट्रोल ब्रैकेट से किए, ये आएगी तस्वीर। फाइल में आओ, दोबारा प्लेस, इधर गई प्लेस का ऑप्शन आ अच्छा सॉरी, फोटोशॉप में प्लेस नहीं होता, इसमें होता। ओपन करो इलस्ट्रेटर, फाइल में ऑप्शन है कि प्लेस, पहले इसलिए नहीं आ रही, फोटोशॉप था। अब आप इस जगह पर आकर इसमें डाउनलोड में जाकर कोई तस्वीर वगैरह जो भी आपको इसमें देखनी है उसका फॉर्मेट होना चाहिए PNG, वरना बैकग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप पर कोई साइट पड़ी हो ये फिर ठीक है, आप तस्वीर को और देख लेना। मेरे पास फिलहाल ये थी, इसको आना चाहिए ऊपर, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट, समझ आ गया? बाकी आपने टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने से पहले इसके ऊपर बनाओ एक रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बना देने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। प्रॉपर्टीज के अंदर ये लिखा है ऑफसेट पाथ। मैंने ऑफसेट पाथ पे क्लिक किया और इसे कर दो यहाँ से 30। जो डुप्लीकेट बनी वो किस तरह बनी, बाहर की तरफ, और कितनी बड़ी, 4 मिलीमीटर। हाँ ऊपर ऑफसेट 30 पॉइंट। अगर आपने इंचेस करना, पिक्सल करना, तो उसके आगे px लिख दो। अब क्या है, 30 पिक्सल साइज बड़ा हो गया इसका, गाइडलाइंस ऑब्जेक्ट की कॉपी का। ओके। ठीक है,
जितना भी करना से करके ओके करो। ये किस तरफ आई, बाहर की तरफ, इसको आना चाहिए था अंदर की तरफ। दोबारा फिर वहीं पे क्लिक कर देने के बाद इधर से करोगे ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ का ऑप्शन तब आएगा जब आपकी सिलेक्शन में एक शेप होगी। क्लिक करो इधर, किस तरफ कॉपी बना रहा है, बाहर की तरफ। इसके शुरू में लगा दो यहाँ पर माइनस, अब वो कॉपी बनाएगा अंदर की तरफ। और इसे कर दो ओके। जो बाहर वाला रेक्टेंगल उसे चाहे निकाल दो, ये इसकी जरूरत नहीं है। जो अंदर वाला इस पे करो राइट क्लिक ऑप्शन मेक गाइड्स, गाइड, शॉर्टकट कंट्रोल 5, इससे और गाइडलाइन बन गई। आपका सारा टेक्स्ट इसके अंदर आना चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है, अब वो जो आपने मुझे अभी पोस्ट दिखाई उसमें तकरीबन सभी की जिस जिसने दिखाई सही थी, लेकिन टेक्स्ट अलाइन नहीं था। इसका भी टेक्स्ट अलाइन नहीं है। ठीक है, जैसा कि इस कमरे के अंदर ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन इधर है, इस स्क्रीन को इधर नहीं होनी चाहिए, इधर होना चाहिए। ये आपकी राय है। कॉलेज वालों को लगा कि इधर होना चाहिए तो उधर लगा दिया। इधर लगाने का रीजन, लॉजिक बताओ। अगर पीछे रीजन होगी तो शायद आपका आइडिया बेहतर है, अगर रीजन नहीं है तो आइडिया बेकार है। मैं बता देता हूँ, ये स्क्रीन इधर नहीं होनी चाहिए। ये स्क्रीन कहाँ होनी चाहिए, बैक साइड। बैक साइड क्यों होनी चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा लेट भी आया तो क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। सब उधर देख रहे हैं, पीछे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, दरवाजा खुल रहा है या नहीं खुल रहा, कोई भी नहीं देखेगा। डिस्टर्बेंस कम होगी, तो इसका मतलब ये आइडिया बेहतर है। अगर इस स्क्रीन को लगा दो पीछे या इधर, क्यों लगाई, बस मेरा दिल कर रहा, तो फिर उसका रीजन नहीं है, फिर उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, तो उसको बता नहीं सकते। इसी तरह से यहाँ पर भी आकर जितना कुछ आपको दिख रहा है उस सब की कोई ना कोई रीजन है। मैंने इस टेक्स्ट को अलाइन किया लेफ्ट से, क्योंकि इंग्लिश शुरू होती है लेफ्ट से, इसलिए सही है। इस जगह पर आकर इसने मेरे मुताबिक गलत क्या किया कि इस जगह पर टेक्स्ट प्रॉपर अलाइन है लेफ्ट साइड से, सही है सही है सही है, तो ये राइट भी करके आ रहा है, ये भी लेफ्ट होना चाहिए। जिसने बनाया वो उसको मुश्किल क्या आई होगी कि अगर हेलो का ओ ई आर एन इनको अलाइन किया लेफ्ट से तो ये बाहर आ जाएगा। उससे क्या होगा, लेफ्ट छोड़ दो, उसने राइट कर दिया। उसको ये लगा मेरे मुताबिक नीचे गैप है ना, तो इन सारी चीजों को नीचे लाओ, गैप थोड़ा कम करो। इस टेक्स्ट को फिर कर सकते हो लेफ्ट लाइन, फिर बीच में आ जाएगा। उसको ये नहीं, ये लगा तो ये हो गया। इसीलिए हर वो चीज़ जो आपको नेट पर दिख रही है वो 100% नहीं हो सकती। झूठ सच हर जगह होगा। सोशल मीडिया में कौन से सच बोलते हैं, झूठ भी होगा सच भी होगा। इसी तरह से आपको भी यहाँ पर देखना कि क्या मेरे मुताबिक दूसरी गलती इसमें क्या है, ये तीनों चीज़ें लाइन है तो ये पैराग्राफ आगे क्यों जा रहा है, इसको भी लाइन होना चाहिए। उसने इसको क्यों नहीं किया होगा, क्योंकि शोल्डर के ऊपर आ जाएगा, इस वजह से उसने टेक्स्ट को आगे कर दिया, जबकि ये कहाँ होना चाहिए था, इसके बराबर, इसके नीचे आता। उसने थोड़ा आगे कर दिया ताकि शोल्डर के ऊपर ना है, पिक्चर खराब ना हो जाए। तो ये भी तो हो सकता था टेक्स्ट थोड़ा छोटा कर लो, क्योंकि ये सड़क पे नहीं लगना, ये हर पर्सन के हाथ में होगा, कागज पर है, पेपर पर है, बोर्ड नहीं है, तो इसको छोटा करो ताकि सिमेट्री एक जैसी। बाकी सही है, ये भी प्रॉपर लाइन है। चाहे आप इसके ऊपर गाइडलाइन लगा कर देखो, मैंने एक रेक्टेंगल लगाया यूं और इस पर कर दो कंट्रोल 5 गाइडलाइन। जिसने बनाया उसने गाइडलाइन यूज़ की, तभी तो चीज़ें लाइन है। ऊपर से भी, इधर से भी, इधर से भी गाइडलाइन लगाकर उसने काम किया। आपका भी ऐसा ही होना चाहिए, कोई भी टेक्स्ट जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए एज के साथ, बॉर्डर के साथ गैप आए। ठीक है, ये नेट से लिया, तो नेट वाला भी जो पर्सन बना रहा है वो भी तो इंसान ही है, वो भी डिज़ाइनर है, लेकिन उसकी राय मेरे से डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। मेरे मुताबिक ये दो जगह पे गलत है, इसको लेफ्ट होना चाहिए था, इसको राइट होना चाहिए था। जिसका आइडिया अच्छा होगा मार्केट में उसी का नाम होगा। सारे वीडियो बनाते हैं अपनी तरफ से, वीडियो वायरल सारी नहीं होती। वीडियो वायरल वही होगी जो यूनिक है, और डिसाइड कौन करेगा, पब्लिक करेगा, पब्लिक। और वो वक्त बताएगा, कोई भी पहले नहीं बता सकता ये डिज़ाइन वायरल होगा या नहीं होगा। ये कंपनी बताएगी, वक्त बताएगा, पब्लिक बताएगी, मीडिया बताएगा, मैं नहीं बता सकता। मेरी तो कोशिश थी, उसके मुताबिक मैंने बना दिया। दूसरी इसमें एक इश्यू ये आएगा कि जब हमने लिखना है, जैसा कि एग्जांपल कि आपके पास एक है कॉपी, कॉपी के ऊपर जब भी हम लिखते हैं ना, तो उन्होंने हमारी आसानी के लिए पहले से ही कुछ लाइन लगाई होंगी हर पेज के ऊपर, चाहे आप उसकी डायरी का, इंग्लिश की, उर्दू की, कोई भी कॉपी है, उसके ऊपर पहले से लाइन लगाने का मकसद क्या है, ताकि आप अलाइनमेंट एक अलग जगह। दूसरा क्या,
साइज। अगर बीच में इसने एक एक लाइन छोड़ी, क्यों छोड़ी? उसको लिखने में मुश्किल हो रही है, उसने एक लाइन का गैप छोड़ दिया। गैप छोड़ देने से क्या होगा? पेपर वेस्ट होगा। ठीक है, अगर उसने यूं लिखा होता तो पेपर वेस्ट नहीं होगा। जो चीज़ 2 पेजेस पे जानी है वो शायद 1 पेज पे आ जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है और छोटा करके लिखे, उससे क्या होगा? लिखना मुश्किल होगा, पढ़ना मुश्किल होगा। तो ये उसने लाइन क्यों लगाई? ताकि आप इस साइज के मुताबिक लिखो तो लिखना भी आसान, पढ़ना भी आसान। इसी तरह से इधर भी ऐसा है। तो मुझे इसको देखने के बाद थोड़ा सा चीज़ कंफ्यूज करेगा, पता नहीं ये प्रिंटिंग के बाद रीडेबल भी होगा या नहीं। तो इसका साइज होना चाहिए 6 to 12। अगर 6 से कम है तो पढ़ना मुश्किल, 12 से ज़्यादा है तो एडजस्ट करना मुश्किल। ठीक जैसे एग्जांपल इधर दी कि अगर इसने लिखा होता है इससे बड़ा तो क्या होगा? पेपर वेस्ट होगा। वेस्ट हो, अगर लिखता छोटा तो पेपर लिखना मुश्किल, पढ़ना मुश्किल। पढ़ना मुश्किल। तो ये साइज वो है जो लिखना भी आसान होगा, पढ़ना भी आसान होगा। इसको दिक्कत हो रही थी, इसने एक लाइन छोड़ दी, क्योंकि उसको आदत नहीं होगी इतना बारीक लिखने की, या उसको लिखने में मुश्किल हो रही है, उसने बीच में गैप छोड़ दिया। ठीक है, अगर ये एक ही लाइन में लिखा होगा तो क्या होता है? एफ के साथ ये साइड टच हो जाएगा, इस वजह से रखना। बस आसान वर्ड्स में ये है कि जब भी आप इसके ऊपर लिखोगे, लिखते टाइम टेक्स्ट इसके ऊपर लिखा, जो भी लिखा उसने अपनी तरफ से लिख दिया। साइज कितना होना चाहिए इसका? 6 to 12। 6 कर दो, 7 कर दो, 8 कर दो, 12 कर दो, जितनी स्पेस है। 12 से ऊपर नहीं जाना, 6 से नीचे वो करने भी नहीं देगा। ठीक है, इसे 7 करो, 11 करो, 12 करो, चलेगा। पैराग्राफ कितने आने चाहिए? 3। एक आ गया, एक और आ गया, वो ऊपर आ गया। इसका मतलब टेक्स्ट को छोटा कर। अभी मेरे पास मार्जिन है 11 है ना, yes. तो 11 की जगह से कितना कर दो? 9 कर दो, 8 कर दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्रिंटिंग के बाद ये रीडेबल होगा। हर वो टेक्स्ट इजीली पढ़ा जाएगा जिसका साइज 6 to 12 है, 6 से कम नहीं करना। उसका भी टेक्स्ट वो कितना बारीक है, मेरा भी वैसे ही है, क्योंकि टेक्स्ट 6 to 12 है। तो पैराग्राफ का टेक्स्ट साइज 6 to 12, हेडिंग का नहीं, पैराग्राफ। हेडिंग ऑब्वियसली बड़ी होगी, तो ये आपकी असाइनमेंट है। डिज़ाइन कोई और चाहे कर लेना, बस एक्यूरेसी होनी चाहिए। ओके, यही असाइनमेंट है।